नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप सभी लोगों को विजयदशमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आपका समय अच्छा बीत रहा है और आगे भी बहुत अच्छे से खुशहाल और शांति के साथ बीतेगा। तो चलिए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि विजयदशमी क्यों मनाई जाती है, उसके पीछे का कारण क्या है। बड़े लोगों को तो पता ही है, ये विशेष रूप से बच्चों के लिए है, तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि हमने बनाया हुआ है वो पंचतंत्र कहानियाँ, तो हमको ये लगा कि चलो बनाते हैं अपने बच्चों के लिए विशेष रूप से। तो ये मेरा बच्चों को विशेष, सभी के लिए है वैसे तो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, लेकिन बच्चों के लिए विशेष रूप से है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि बुराई किसी भी रूप में हो खत्म जरूर होती है। इसी प्रेरणा के साथ सैकड़ों सालों से मनता आ रहा है विजयदशमी का यह त्यौहार। हम सब ने रामायण को किसी न किसी रूप में सुना, देखा और पढ़ा है। रामायण हमें यह सीख देती है, चाहे असत्य और बुरी ताकतें कितनी भी ज़्यादा हो जाए, पर अच्छाई के सामने उनका वजूद एक न एक दिन मिट ही जाता है। अंधकार इस मार से मानव ही नहीं, भगवान भी पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन सच और अच्छाई ने हमेशा सही व्यक्ति का साथ दिया है। दशहरे पर्व की प्रासंगिकता आज भी सैकड़ों सालों से बनी हुई है। ये हर साल रावण का पुतला बनता है। हम लोग भी जब छोटे थे तो जाते थे देखने, और अब जब बड़े हुए, बच्चे हुए, तो उनको भी ले जा कर के दिखाते थे, तो बच्चे बड़े खुश होते थे। तो इसलिए हमारे अंदर ये प्रेरणा हुई कि बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाएं। समाज और व्यक्ति में बुराइयां कल भी थीं, आज भी हैं, लेकिन इन बुराइयों के बीच कहीं न कहीं अच्छाई और सच्चाई भी छिपी हुई है। विजयदशमी का त्यौहार यही प्रेरणा दे जाता है। बुराई किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे क्रोध, असत्य, बैर, ईर्ष्या, दुख, आलस्य आदि। किसी भी आंतरिक बुराई को खत्म करना भी एक आत्म विजय ही है। हमें प्रतिवर्ष अपने अंदर से इस तरह की बुराई को खत्म कर विजयदशमी के दिन इसका जश्न मनाना चाहिए, जिससे एक दिन हम अपनी सभी इंद्रियों पर राज कर सकें। दशहरे का पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है, क्योंकि हर जगह रामायण में यकीन रखने वाले लोग हैं। अरे देश क्या, विदेश में भी फैले हैं, और वहाँ भी ये सारी चीज़ें मनाई जाती हैं जो भारतीय अपना त्यौहार होता है। भारतीय महाकाव्य रामायण के नायक राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। रामायण के अनुसार राम अवतार रूपी भगवान थे। तब से हर विजयदशमी पर रावण का पुतला जलाया जाता है और राम की विजय को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक समझा जाता है। दशहरे पर भगवान राम के साथ जया और विजया नाम की देवियों की भी पूजा होती है। ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली है। दशहरे पर भगवान राम के साथ जया और विजया नाम की देवियों की भी पूजा होती है। बताया जाता है कि भगवान राम इन्हीं दोनों देवियों की पूजा करके युद्ध के लिए निकले थे। इनकी पूजा का एक हिस्सा है शस्त्रों यानी हथियारों की पूजा करना। दशहरा मूल रूप से शक्ति का उत्सव है। शक्ति के प्रतीक हथियार हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। इस पर्व के नाम भले ही अनेकों हों, लेकिन मायने एक ही है। माँ दुर्गा ने बनाया है इस तिथि को विजयादशमी बनाया है। दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र में माँ दुर्गा और महिषासुर के वध की कथा है। इस असुर ने देवताओं को भी स्वर्ग से भगा दिया था। इसके अत्याचार से पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ था। देवी ने आश्विन शुक्ल 10वीं तिथि को महिषासुर का अंत करके पृथ्वी को पाप के भार से मुक्त किया था। देवी की विजय से प्रसन्न होकर देवताओं ने विजया देवी की पूजा की और यह तिथि विजयादशमी कहलाई। प्राचीन काल में मनाया जाता था विजया उत्सव। प्राचीन काल में राजागण दशहरे को विजय उत्सव के रूप में मनाते थे। इस दिन राजा विजया देवी की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। विजयादशमी के दिन राजा अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए दूसरे देश के राजाओं पर आक्रमण भी किया करते थे। विजयदशमी के दिन ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। कौरवों के असत पर पांडवों के धर्म की जीत से जुड़ा अध्याय भी है ये। महाभारत युद्ध से पहले एक और महायुद्ध हुआ था, जिसे अर्जुन ने अकेले ही लड़ा था। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ अकेला अर्जुन। यह युद्ध विराट के युद्ध नाम से इतिहास में दर्ज है। अपने अज्ञातवास के अंतिम दिनों में
अपने अज्ञातवास के अंतिम दिनों में अर्जुन ने यह युद्ध महाराज विराट के लिए लड़ा था, जिनके राज में उन्होंने अपना अज्ञातवास बिताया था। कौरवों के असत पर यह पांडवों के धर्म की जीत थी। पांडवों की विजय के रूप में भी दशहरा को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। अपराजित योगिनी जया और विजया। अपराजित योगिनी जया और विजया की पूजा से भी जुड़ी है कहानी। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन बिना योगिनियों की पूजा के देवी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। इसलिए विजया नक्षत्र में देवी की योगिनी जया और विजया आश्विन शुक्ल दशमी तिथि को होती है। ये दोनों योगिनियाँ अपराजित हैं, इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, इसलिए अपराजिता देवी के रूप में भी इनकी पूजा होती है। दशमी तिथि को विद्या देवी की पूजा होने की वजह से दशहरा को विजयादशमी कहा जाता है। दशहरे में किए जाने वाले शुभ कार्य बनी रहेगी देवी देवताओं की कृपा। दशहरे पर मीठे दही के साथ शमी के काष्ठ का अपराजित मंत्रों से पूजन शुभ फलदायी होता है। महत्वपूर्ण काल में उस सिद्ध काष्ठ की मौजूदगी से सफलता और उन्नति होती है। घर के सदस्यों पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। गुप्त दान से दूर होगी आर्थिक परेशानी। दशहरे पर रावण दहन के बाद गुप्त दान करें। इस दिन एक नई झाड़ू को किसी मंदिर में ऐसी जगह रखते हैं जहां आपको कोई देख ना सके। यह गुप्त दान धन संबंधी सभी परेशानियों को दूर करेगा। घर में बनी रहेगी सुख शांति। दशहरे पर रावण दहन से पहले घर के ईशान कोण में कुमकुम, चंदन और लाल फूल से एक अष्टदल कमल की आकृति बनाएं। फिर देवी जया व विजया को स्मरण कर उनकी पूजा करें। जया और विजया माँ दुर्गा की सहायक योगिनी है। इनकी पूजा के बाद शमी के पेड़ की पूजा कर वृक्ष के पास की थोड़ी मिट्टी लेकर घर की तिजोरी या पूजा स्थल पर रखते। ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो मित्रों, ये यहाँ पे एक छोटा सा था ये विजयादशमी पर वीडियो जो संपन्न हो रहा है, और अगली वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।